माइलेज डिपेंड्स ऑन। अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कोई राजनीतिक शख्स नहीं है, ना कोई आप इथेनॉल के एक्सपर्ट है। आप अपने बारी के अंदर बोलिए अपना, आपको टिकट पे चुनाव हार चुके हो तो यहाँ पे इसका फायदा मत उठाओ। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, अपनी बारी में बोल लेना। कहता है कि 23 का एवरेज देता है, झूठ बोल रहा है, जबकि रियल लाइफ में गाड़ी जो है वो 17 से 18 एवरेज देता है। ARAI कहता है कि 23 का एवरेज देता है, रियल लाइफ में गाड़ी 17 से 18 का एवरेज देता है। अभी भी बात करूंगा, एक छात्र ने मुझे अभी आते वक्त मैसेज भेजा कि वो गाड़ी में पेट्रोल डलाकर मंदिर गया था ताकि उसका पेपर अच्छा, एग्जाम अच्छी हो जाए। इधर पेपर लीक हो गया, उधर गाड़ी खराब हो गई और उधर मंदिर से चंदा चोरी हो गया। और उसने आगे लिखा है मैसेज में कि सबका मालिक एक गडकरी महाराज। गडकरी जी और पुरी साहब दोनों ने बंटा ढार कर दिया इस देश का। अब मैं अंजना जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है भाई, क्या बात करते हैं आप? अंजना बोलिए प्रदीप जी वेट फॉर योर टर्न। अब छोटा सा अंजना जी, इनके लिए किसान दो ही है, बाबा रामदेव और अडानी, उसके अलावा देश के नागरिक कोई किसान नहीं है। ये जो स्टडी है, ये इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे ना तो वो आपको पता लग जाएगा। जितनी बातें कश्यप जी वो कह रहे हैं मिडिल क्लास के हित में है, एजेंडा है क्या आपका कोई? इसके बाद अभय जी फौरन आ रही हूं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि किसान बिल जब आया था तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि किसान बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो उनका कुछ एजेंडा होगा। लेकिन किसान बिल जब इन लोगों ने वापस लिया तो बोला क्या कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, किसान बिल वापस ले लिया गया। जो 20% इथेनॉल की ये लोग बात कर रहे हैं, 20% एथेनॉल के वजह से गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो 25 से 30% माइलेज कम हो रहा है, दूसरा उसका रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तीसरा गाड़ी झटका ले रहा है इंजन के स्पार्क प्लग में, फ्यूल इंजेक्टर में, और फ्यूल सप्लाई चेन जो है पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। चौथा जो इथेनॉल है जिसके वजह से बताया जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो रहा है। तो भाई हम इथेनॉल अमेरिका से क्यों मंगा रहे हैं? हमें नहीं मंगाना चाहिए इथेनॉल अमेरिका से। और जब 30% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, या 20% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, तो ऐसे भी हमें पेट्रोल ज्यादा मंगाना पड़ेगा। और बाकायदा ARAI ने माना कि भाई गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, टोयोटा ने भी माना कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, और बड़ी बड़ी ऑटो एक्सपोर्ट वाले लोग भी कह रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। तो गाड़ी का जब माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी को समस्याएं हो रही है, तो भाई इस चीज को, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का उतना मजबूत नहीं है कि E20 को झेल सके। अभी E10 चलने देना चाहिए था। डेटा कहां से दे रहे हैं? कश्यप जी आवाज आ रही है? मनीष जी ये कहां से आप डेटा दे रहे हैं? क्योंकि मैंने भी ARAI का ही डेटा अपने हाथ में रखा है। इनका लिखा जो एग्जैक्ट लाइन में मैं पढ़ रही हूं, इट हैज ऑल्सो कंक्लूडेड दैट फ्यूल कंजम्पशंस ऑफ व्हीकल्स विथ E20 इंक्रीज्ड 2 to 6% कंपेयर्ड टू E10। यानी 2 से 6% का इजाफा फ्यूल में हो सकता है, वो भी कुछ गाड़ियों में। ऐसा ARAI की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आपके पास कोई और रिपोर्ट है तो दिखा दीजिए। मेरे पास, मैंने गूगल पे सर्च मारा है और वो चीजें मैं दिखा रहा हूं, पहला चीज। दूसरा चीज, ARAI मेरी गाड़ी का, मेरा जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, 23 का एवरेज देता है, जबकि रियल लाइफ में गाड़ी जो है वो 17 से 18 एवरेज देता है। ARAI कहता है कि 23 का एवरेज देता है, रियल लाइफ में गाड़ी 17 से 18 का एवरेज देता है। भारी है जो ARAI जितना एवरेज कहे उतना देता है, उससे कम देता है। लेकिन अभी 20% मिक्स एथेनॉल पे गाड़ी का एवरेज 12 से 13 आ गया है और उससे कम आ गया है। तो ARAI अगर कह रहा है कि 3 से 6% अगर डाउन हो रहा है, तो भाई इतना ही बता दिया जाए कि 3 से 6% क्यों डाउन हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज ये बता दिया जाए 20% अगर मिक्स किया गया तो पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं किया गया? कस्टमर को तो डबल लॉस हो रहा है। एक तो उसका एवरेज 6% डाउन हो जा रहा है, ARAI के हिसाब से 6% डाउन हो रहा है। अब प्रदीप भंडारी 20% मिक्स किया जा रहा है तो उससे ज्यादा, ठीक है, उससे सस्ता क्यों नहीं दिया जा रहा पेट्रोल को? ठीक है। और एथेनॉल वापस बाहर से क्यों ला रहे हैं? अंजना जी, ठीक है, तीन उनके स्पेसिफिक सवाल हैं, जवाब दीजिए। हाँ अंजना जी, मैं पहली बात तो ये व्यक्ति का जो वीडियो है उस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी रिबट हो गया। अब ये कोई व्यक्ति घासलेट करके दिखाएगा इथेनॉल या एडल्ट्रेटेड पेट्रोल यूज करेगा, उसके लिए आप कह नहीं सकते कि वो E20 है। तो पहले वो वीडियो उन्होंने जो चलाया है वो पूरी फेक न्यूज हो चुकी है, फर्जी वीडियो। दूसरा, ये आपके यहाँ पे भी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं डिबेट के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा अगर ARAI की रिपोर्ट कहती है 20% माइलेज कम होता है। आज का स्टेटमेंट है ARAI के चीफ राजी मेथानी का, और मैं कोट करना चाहता हूं, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द रिडक्शन टिपिकली 2 to 6%। हाउएवर माइलेज डिपेंड्स ऑन। अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कोई राजनीतिक शख्स नहीं है, ना कोई आप इथेनॉल के एक्सपर्ट है। आप अपने बारी के अंदर बोलिए अपना, आपको टिकट पे चुनाव हार चुके हो तो यहाँ पे इसका फायदा मत उठाओ। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, अपनी बारी में बोल लेना। 3 बातें जो बिल्कुल फैक्चुअल है वो पहले रखते हुए अभय जी आपसे सवाल पूछूंगी। वही ARAI जिसने E20 के रोल आउट को सपोर्ट किया था, उसकी एक अनपब्लिश्ड रिपोर्ट कुछ अखबारों में छपी है जिसमें यह कहा गया है कि 2 से 6% माइलेज जो है वो कुछ गाड़ियों में कम हो सकती है।
उसी में लिखा गया है कि जो रबर पार्ट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टील या मेटल के अन्य पार्ट्स हैं उन पर असर नहीं हो रहा है। अब इसको जिस तरह से सोशल मीडिया पर या जिस तरह से आक्रमण हो रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड है, और अगर है तो अपनी दलील दीजिए। मैं टेक्निकली भी बात करूंगा। एक छात्र ने मुझे अभी आते वक्त मैसेज भेजा कि वो गाड़ी में पेट्रोल डलाकर मंदिर गया था ताकि उसका पेपर अच्छा, एग्जाम अच्छी हो जाए। इधर पेपर लीक हो गया, उधर गाड़ी खराब हो गई, और उधर मंदिर से चंदा चोरी हो गया। और उसने आगे लिखा है मैसेज में कि सबका मालिक एक गडकरी महाराज। गडकरी जी और पुरी साहब दोनों ने बंटा ढार कर दिया इस देश का। अब मैं अंजना जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है भाई, क्या बात करते हैं आप? अंजना जी बोलिए प्रदीप जी वेट फॉर योर टर्न। अब पेट्रोल पंपों पर 2023 के पहले की 17 करोड़ गाड़ियां हैं जो चल रही है, और इसी ARAI ने, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, वो कह रहा है कि फ्यूल होज, फ्यूल पाइप, ओरिंग, गास्केट, सील, डायफ्राम, ये सब 2023 के गाड़ियों के चेंज करने की आवश्यकता है। इंजन के लिए वो कहता है फ्यूल इंजेक्शन कैलिब्रेशन, ECU मैपिंग, कोल्ड स्टार्ट कैलिब्रेशन, इग्निशन टाइमिंग, एयर फ्यूल रेशो, ये सब चेंज करने की आवश्यकता है। इसके बगैर काम होने वाला नहीं है। दूसरी बड़ी बात, जिस ब्राजील का ये उदाहरण देते हैं साहब, वहां पर उन्होंने क्या किया? फ्यूल टैंक, फ्यूल पाइप, फ्यूल इंजेक्टर, वाल्व सारे स्टील के हैं वो, और फेज्ड मैनर में उन्होंने 1970 से चेंज किया। अभी जो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि ये डेडलाइन थी, वो, अरे साहब, वो जो बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की थी उसको 22 में अमेंड कर दिया। वो एक्चुअली 2030 के लिए टारगेटेड थी, और ये सरकार ने जवाब दिया है अपनी लोकसभा के उसमें कि हमने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया, हमने स्टडी कराई, स्टडी में सब कुछ अच्छा पाया। और ये ARAI की रिपोर्ट क्या कह रही है? ये तो तमाचा है करारा आपके गाल पर। देश को क्या समझ लिया? प्रयोगशाला आपने हर क्षेत्र को बर्बाद करके छोड़ेंगे कि कितनी शर्मनाक बात है। ठीक है, छोटा सा जवाब प्रदीप जी, एक छोटा सा जवाब, फिर तो मैं बाकी एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी। हंस रहे हमारे साथ सीनियर एडिटर ऑटो टुडे के जुड़े हुए हैं, उनके लिए टीवी डिबेट आपके लिए बहुत ही रोचक और मनोरंजक होगा। रुकिए, मैं आ रही हूँ। हाँ प्रदीप जी। अंजना जी, देश आपके शो को देखता है। 11/8/2005 का मणिशंकर अय्यर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट है, और मैं जस्ट 10 सेकंड का प्ले करना चाहूंगा। होगा पेट्रोल के साथ, और यदि एथनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य से ये कहना चाहता हूं कि उनको नहीं भूलना चाहिए कि एथेनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट। इथेनॉल प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे। इथेनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट। अभय जी को कुछ नहीं पता, तो ये अपने सरकार के स्टैंड का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं कर पाई थी क्योंकि कांग्रेस इंप्लीमेंटेशन में जीरो थी। हमने किया इंप्लीमेंटेशन करने वाला। दूसरा, अभय जी, साइंस आपको आता नहीं है। जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हो जाता है तो उसके बाद मॉइस्चर नहीं होता। इथेनॉल में अलग से नीड्स अ ब्लेंडेड पेट्रोल। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये ARAI की रिपोर्ट फेक कोट कर रहे हैं आप, जिन ने भी करा है। ये आज का ARAI के चीफ का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड पब्लिक स्टेटमेंट है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए पुरानी गाड़ियों के ऊपर भी टेस्टिंग हो चुकी थी, और उसमें कोई बहुत छोटा सा। अंजना जी, इनके लिए किसान दो ही है, बाबा रामदेव और अडानी। उसके अलावा देश के नागरिक कोई किसान नहीं है। ये जो स्टडी है इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे ना, तो वो आपको पता लग जाएगा जितनी बातें मैंने की है।